हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज हम आपको एग्जाम प्री के चैनल पर क्लास 12 का हिंदी लेकर आए हैं और ऐसे टॉप हिंदी जो आपके एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं होगा। ठीक है, आप इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आप मतलब रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, हाल ही में पूछे गए उस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जीवनी भी देखेंगे। ओके, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधार शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधार शर्मा गुलेरी होगा। स्मरणीय तत्व को जरूर सब में देखेंगे। पहला हो गया, रचनाकार कौन है, तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 में, ये सब याद कर लीजिएगा। निदान हुआ 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान हो गया जयपुर राजस्थान। पिता का नाम पंडित शिवराम होगा। रचना हो गया सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे। बुद्धू का कांटा 1911 में, और उसने कहा था 1915 में। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समय सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मरेसी, मोही, कुटुआ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगला, संस्कृति के टिपरी, देवनाप्रिय आदि प्रमुख निबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की रचना, किस प्रकार की कहानी है, तो आंसर होगा कर्म प्रधान। अगला है, कौन सी कहानी चंद्रधार शर्मा गुलेरी की नहीं है। ठीक है, देखिए उसने काटा है, बुद्धू का काटा है, सुखमय जीवन भी, तिरछा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, अगला है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ओके, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 3 का आंसर होगा लाना सिंह। ठीक है, 3 का आंसर भी होगा। 4 नंबर देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि बिना घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है, तो उसने कहा था से। ठीक है, बिना घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो उसने कहा था। ठीक है, अगला उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आंसर होगा आपको चंद्रधार शर्मा गुलेरी। अगला है कि उसने कहा था कहानी में लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, लाना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तब मांझे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि बोधा सिंह के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, जल्दी से आंसर बताएगा जिसका भी जान रहे तो। ठीक है, आंसर होगा हजारा सिंह। एक अकालीय सिख कितने के बराबर होते हैं। ठीक है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं, तो 8 नंबर का आंसर बताएगा 1.25 लाख के बराबर। अगला है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएगा 9 का अमृतसर का। ठीक है, राइट आंसर सी। चंद्रधार शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। ठीक है, 10 का आंसर जल्दी बताएगा। चंद्रधार शर्मा की कितनी कहानियां हैं, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, तो 1915 में लिखा गया था। ठीक है, 11 के बी नंबर। अगला आइएगा, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, 12 का राइट आंसर होगा इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, इंग्लैंड की ओर से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, आइएगा, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कुड़माई का अर्थ होता है, बताइएगा। विवाह होता है, मंगनी होता है, तिलक गौना होता है, जल्दी से बताइएगा। तो होता है मंगनी। ठीक है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था सारा समाप्त हुआ। तो इतना क्वेश्चन को आप रिपीट करके जाइए। ठीक है, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है लास्ट के समय में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, और जितना बताया जा रहा है लास्ट में उतना पढ़ के जाइए। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक कि लाइक शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करें।